तुम जाओ और वैद्य जी को बुला कर लाओ। आज एक माँ देखती है कि वैद्य जी को यहाँ आने से कौन रोकता है। अभी लेकर आता हूँ काकी, अब चिंता मत कीजिए। मैं भी भीम के साथ जाता हूँ। लेकिन नहीं बेटा, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। बीच रास्ते में ये भीम या वैद्य जी पर हमला भी कर सकते हैं। तुम रुको, मैं आता हूं, अभी आता हूं। दीपक, दीपक, दीपक तुम्हें, दीपक, 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 क्या हुआ? दीपक, कुछ नहीं होगा। दीपक, दीपक, दीपक। डॉक्टर साहब, अभी आप घर जाके आराम कीजिए। अभी यहाँ पे इलाज होने से रहा। जी। दीपक, 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 क्या हुआ? कुछ नहीं होगा तुम्हें। दीपक, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दीपक, दीपक, हमारे लिए चाय लेके आए। अभी हम भी देखते हैं ये तमाशा अंत तक। दीपक, 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 ना वक्त हो गया, लेकिन अब तक कोई भी नहीं मरा। डेविड सर, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या है, ये जहर किसी को आसानी से नहीं मारता, तड़पा तड़पा के मारता है। बस 3-4 घंटे इंतजार कीजिए, फिर देखिए सब तड़प तड़प के मरेंगे। और बड़े साहब जी, क्या? हाँ, ये घड़ी दिखाने वाला था ना कल। सबूत के तौर पर अब ना रहेगी ये घड़ी, और ना ही रहेगा तेरे पास कोई सबूत। इमरान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ छुआ? छोड़, हाथ छोड़। नरोत्तम जोशी जी, जब आप ये लड़ाई जान पर ले आए हैं तो मेरी हिम्मत आसमान तक तो पहुंचेगी ही ना। आज आपका भ्रम टूटेगा कि आप ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। छुड़ा लीजिए हाथ, छुड़ा लीजिए हाथ और ले जाइए घड़ी। मैं अभी इसी वक्त ये केस हार जाऊंगा। अच्छा, देख, छोटी जात के लोगों की बातों पर तो वैसे भी मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन सोचकर बोल।
अगर हाथ छुड़ा लिया तो नहीं लड़ेगा केस? बोल। सोच लिया, नहीं लड़ूंगा। अभी तक समझ नहीं आ रहा है आपको? ये ताकत मेरी अकेले की नहीं है, ये हमारी जात के लोगों की सामूहिक आकांक्षा का जोड़ है। ऐसे ही नहीं छुड़ा पाएंगे। ये आपकी घड़ी कल अदालत में सबूत के तौर पर पेश की जाएगी। साबित होगा कि आपने ही पानी में जहर मिलाया था और आपको सजा दी जाएगी, नरोत्तम जोशी। भीम, सबको होश आ गया है, काफी बुखार भी है, सर दर्द हो रहा है, इसलिए अभी 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 चलो। आपका, अपनी जात का मैं हमेशा से साथ देती आई हूं और मेरे मरते दम तक देती रहूंगी। और क्यों ना दूं? आखिर आपसे रिश्ता है मेरा, अपनी जात में पैदा हुई हूं और मुझे अभिमान है अपनी जात का। लेकिन उस भीम का साथ ना मैंने आज दिया, मैं इसके पहले कभी दिया था और ना ही इसके बाद कभी दूंगी। जीजाबाई, जरा ठंडे दिमाग से। अरे ठंडा ही है मेरा दिमाग। और देखिए, मैं आपके साथ बहस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं और ना ही मैं बहस करना चाहती हूँ। आप जाइए जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे बहुत काम है। देर हो गई तो वापस सब बोलेंगे जीजाबाई ने देर कर दी। जीजाबाई, उस दिन का इंतजार तो मैं भी कर रहा हूं, जिस दिन भीम तुम्हें सही लगने लगेगा। नरोत्तम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा सो होगा। नहीं, जो होगा सो होगा नहीं। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। जितना पैसा लगना है लग जाए, सारा पैसा अपने घर से लेके आऊंगा, लेकिन इस भीमराव को केस जीतने नहीं दूंगा और ना ही इन छोटी जात के लोगों का इलाज होने दूंगा। कोई बात नहीं नरोत्तम, ये भीमराव केस नहीं जीतेगा। मैंने वकील का घर पर ही बुलाया। चलो चलो घर। जज साहब का फैसला आया है कि अब अस्पताल में ही अदालत लगेगी और वहीं सुनवाई होगी। बताइए। अस्पताल में अदालत? ये कैसे हो सकता है? लेकिन जज ने ऐसा फैसला क्यों लिया है? मैं बताती हूँ। क्या?
मेरे पति ने सुबह सुबह याचिका दाखिल करके आग्रह किया था। अभी हमारे वकील जज से जाके कहेंगे कि सुनवाई कोर्ट में ही की जाए, फैसला बदल जाएगा। जज साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे, क्योंकि अगर वकील साहब जज साहब को ऐसा करने को कहेंगे, जज साहब जरूर पूछेंगे कि जगह बदलने से आप लोग इतना घबरा क्यों रहे? अगर आप सबका पक्ष सही है तो आप सब डर क्यों रहे? और इससे आपका केस कमजोर हो जाएगा। क्यों? सही कहा ना मैंने वकील साहब? चलती हूँ, यही से जा रही थी तो सोचा कि आप सबको बता के चलो। रमाबाई, यही नाम है ना? ये कोट देख रही हो, बहुत चमकीला है और इसकी चमक बहुत सारे केस जीतने की है, मेरे रुतबे की है, मेरे नाम की है और मेरी प्रतिष्ठा की है। और इसकी चमक के सामने तुम्हारे पति की आंखें चौंधिया जाएंगी, पैर कांपने लगेंगे। आज तक नहीं हारा तो आज भी नहीं हारूंगा, क्योंकि जीतना मेरी जरूरत नहीं, आदत बन गई है। मेरे पति के पास भी एक कोट है, अब वो आपके कोट जितना चमकीला नहीं है, लेकिन उसने भी बहुत संघर्ष देखा, जीत और हार को करीब से झेला है। मेरे पति वही कोट पहन के लड़ेंगे। कहाँ चला गया कोट? लेकिन इसे कैसे पहनेंगे? ये कोट देख रही हो, बहुत चमकीला है और इसकी चमक बहुत सारे केस जीतने की है। आज तक नहीं हारा तो आज भी नहीं हारूंगा। मेरे पति के पास भी एक कोट है, अब वो आपके कोट जितना चमकीला नहीं है, लेकिन उसने भी बहुत संघर्ष देखा, जीत और हार को करीब से झेला है। मेरे पति वही कोट पहन के लड़ेंगे। इसे किसी भी हालत में ठीक करना ही होगा। ये कोट भले ही किसी वकील साहब का ना हो, लेकिन इस कोर्ट ने भी कई सारी लड़ाइयां देखी है। दीजिए बाबा, पहना दीजिए। तुम पहना दो, मुझसे ज्यादा कोट पहनाने का मौका तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन बाबा, पहना दो। नहीं सिखाया है समानता का सार अपनी शब्द साहिब मेरे भीम बेटा, जब तक जिंदा रहोगे तब तक हर अदालत की लड़ाई में जाने से पहले ऐसे बहुत सारे कोट सिर्फ रमा के हाथों से ही पहनना। हमें जीने का अधिकार दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। और जज साहब, अब ये अदालत को तय करना होगा कि ये सब जो सदियों से चलता आ रहा है
वो ऐसे ही चलता रहे कि इस समाज में बदलाव की कुछ आवश्यकता है। इसीलिए इसी की जांच पड़ताल करने के लिए और फैसला सुनाने के लिए न्याय व्यवस्था रची गई है। सर ये बकवास। वकील साहब दो ही फैसले कर सकते हैं, या तो समाज का हिस्सा बांट कर इन्हें दे दें फिर ये जाने, या फिर इनका इलाज यहीं कराएं। समाज का हिस्सा तो बांट कर इन्हें नहीं दे सकते हैं ना, तो बचता बस यही है कि इसी हॉस्पिटल में रहकर इन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब। अब बचता है सवाल नरोत्तम जोशी की सोने की घड़ी का। तो इनकी सोने की घड़ी मुझे उस तालाब के किनारे पर मिली थी। इसका साफ साफ एक ही मतलब निकलता है कि नरोत्तम जोशी उस तालाब के किनारे गए थे और इन्होंने ही तालाब के पानी में जहर मिलाया था। इसलिए नरोत्तम जोशी ही दोषी है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने नरोत्तम जोशी की घड़ी चुरा ली हो और वो तालाब किनारे गया हो, वहां घड़ी गिर गई हो। इसीलिए जज साहब मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि नरोत्तम जोशी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए जाए और किसी बड़े अधिकारी के द्वारा खास तौर से बंबई के बाहर के अधिकारियों से इनकी जांच करवाए। सारा सच सामने आ जाएगा। डॉक्टर साहब, अब तो जज साहब ने भी कह दिया है, अब तो सबका इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब, हमारी ये लड़ाई आपसे व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्था से थी, सिस्टम से थी, जिसका आप हिस्सा बने। बुरा मत मानिएगा। हाँ डॉक्टर साहब, अगर आप इन सब का इलाज कर देंगे तो एक तरह से ये आपका हम पर एहसान ही होगा। डॉक्टर साहब, अब तो हमें इन सब का इलाज करना ही होगा। हाँ, करना ही होगा। चलो इलाज की व्यवस्था करते हैं। बेटा, जीत की बधाई हो। भीमबाऊ की जीत की खुशी में मैं सबके लिए कुछ मीठा बना के लाती हूँ। और आप यही रुकिए, आपकी दवाई और जो पानी बचा है वो भी लेकर आती हूँ। ठीक है लक्ष्मी। अरे नरोत्तम, यह सभी क्या कम परेशान है जो नरोत्तम की भी परेशानी उठाए। जो काम का नहीं वो हमारा नहीं। उसे किसने बोला था भागने के लिए? पुलिस ढूंढ रही है, ढूंढने दीजिए। वैसे भी अगर वो भागकर यहाँ पे आता है तो मैं खुद उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये डेविड ना घटिया आदमी है, मेरे साथ धोखा किया। एक बार ये सारा मामला ठीक हो जाए फिर बताता हूँ। चंदेव जी को बुलाया है, वही सही रास्ता दिखाएंगे, वही मेरे मार्गदर्शक है। नरोत्तम,
अब तो अस्पताल में दवा खत्म हो गई, अब दवा बाहर से खरीद कर लाओ तो इलाज करूं, या कोर्ट लगवाओ, अदालत ही दवा खरीद कर दे तो इलाज हो। सोच लो, इन दो चीजों में से क्या करना है? आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसे गिरी हुई हरकत करते हुए? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारी ये लड़ाई आपसे व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि हम पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। उस सिस्टम का हिस्सा आप भी है और हम भी है। ओ, ये कॉलेज चल रहा है और तुम प्रिंसिपल हो कि भाषण दोगे और हम सुनते रहेंगे? भाषण देने से अच्छा है कि दवा का इंतजाम करो। और हाँ, जैसे इन लोगों की हालत है, उस हिसाब से अगर इन्हें दवा मिलने में देर हुई तो उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। अरे सुनो, सबके लिए चेयर लगवाओ और अच्छी सी चाय बना कर लाओ। बैठ कर देखते हैं कि इस मुसीबत से कैसे निपटता ये भीमराव। ठीक है, आपको जिन जिन दवाइयों की जरूरत है मुझे लिख कर दे दीजिए, मैं बाहर से ले आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक इंसान बस यही तो कर सकता है, कोशिश करना। आपने तो डॉक्टर होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन मैं मेरा फर्ज निभाना जानता हूं। लिख कर दीजिए मुझे। अच्छा, लिखो फिर। नरोत्तम को हम वहां बैठा कर आए हैं। अच्छा बड़े साहब जी, आपकी दूरदर्शिता कमाल की है। आई होप तुमने उसे वही सब कहा है जो मैंने तुम्हें समझाया। बिल्कुल, और वो पैसों वाली अटैची भी मैंने उसे दे दी है। तो दरोगा, तुम वहां पे बैठा, उसके पास पैसे भी है, कानून से भागने और मेरे घर से बहुत सारा पैसा चुराने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर ले। जी सर, अभी करता हूं। कमाल कमाल है आप। पसंद है, तुम बहुत टैलेंटेड है। ओके, मैं तो ये भी कहूंगा कि तुम्हें अंग्रेजी हुकूमत में एक बड़ा ओहदा मिल सकता है। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा। पहले नरोत्तम तुम्हारे साथ था, तो जैसे ही वो किसी काम का नहीं रहा तो तुमने उसे खुद पकड़वा दिया। और आज के टाइम में ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है जो मौके के हिसाब से अपने पसंद को ना बदले, वो कहीं नहीं पहुंचता। तुम बहुत तरक्की करोगे और मैं मेरे बड़े अधिकारियों से तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दिलवाऊंगा। बड़े साहब जी, आपकी सोच के साथ साथ आप भी बहुत महान हैं। और अगर तुम सबको दवा मिलने में देर हुई, तुम सब की जिंदगी घूमती नजर आएगी, इस लोक से उस लोक की तरफ। भीम, भीम बेटा क्या हुआ? पता चला दवाई कितने की है? 25 रुपए। क्या? 25 रुपया? ये तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे हम कहां से लाएंगे? अरे सुनो,
एक एक कप चाय और लेकर आओ, अब नाटक में और मजा आने वाला है। शर्म नहीं आ रही आप सबको ना? खुद किसी के बेटे होकर, और आप सबके भी बच्चे होंगे ना, और मेरे बेटे को तड़पता हुआ देखकर जरा सी भी दया नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं आई दया। मेरी आई मुझे बचपन से निष्ठुर कहती रही। और दया आएगी तो अपने लोगों में, अपने जात के लोगों पर। और ज्यादा बोलो मत, जहां बैठी हो ना चुपचाप बैठी रहो, परेशान रहो और सोचो कि तुम्हारे इन लोगों का इलाज कैसे होगा। अब शोभा चुप। आज तक हम हर समस्या से लड़ते जूझते हल निकालते आए हैं, वैसे ही हम इस समस्या से भी हल निकालकर बाहर निकल जाएंगे। बेटा 25 रुपए बहुत बड़ी रकम है, इतने पैसे कहां से लाएंगे? वही तो नहीं समझ पा रहा हूं बाबा। ये सही है, गलती कोई और करे, बीमार कोई और हो, लेकिन सजा सजा हम सब भुगतेंगे, परेशान सब होंगे। इसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है। एक ही उपाय बचता है कि मुसीबत हम सब पर आई है, उसका सामना भी हम सबको मिलकर ही करना होगा। मुझे लगता है कि हम सबको अपने अपने गहने भेज देने चाहिए। आप सबके पास जो कुछ भी है तो बेचकर पैसे जमा करते हैं और दवाई लाकर डॉक्टर साहब को दे देते हैं। इससे तो इलाज हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? हाँ, अगर इस चिट्ठी को फाड़ कर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई तो वो ऐसी ही चिट्ठी सारे कानूनी बड़े अधिकारी को भेजेगा। Useless! नरोत्तम को भी पकड़ नहीं पाए। अपनी कोई फोर्स लगा देना, इन कैसे भी करके उसे पकड़ो। लेटर का क्या करना है मैं तुम्हें बात में बताता हूँ। सर लेकिन उसे कैसे पकड़ेंगे? नरोत्तम लंदन भाग गया। क्या? वो लंदन भाग गया? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। क्या? Get lost! डेविड साहब, भीमराव ने जो अपने लोगों के साथ मिलकर नाटक शुरू किया है, उसके बारे में तो सोचिए, उसका क्या करना है? उसका भी कुछ ना कुछ खोल लेंगे, आने दो इसे। यहाँ कोई नहीं आने वाला है बड़े साहब जी। हमारा भी हक है जीने का, हमारा भी हक है जीने का, हमारा भी हक है जीने का, हमारा भी हक है जीने का। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत रहने के लिए हम इतनी दूर से नहीं आए हैं, बल्कि हम अपनी आवाज ऊपर तक पहुंचाने आए हैं। अच्छा, पहुंच गई तुम्हारी आवाज हम सब तक। अब जा। मुआवजा चाहिए हमें, ताकि मुआवजा बढ़कर आप सबको समझ आ सके कि हमें भी जीने का हक है। हाँ, हमें मुआवजा चाहिए। हाँ, मुआवजा चाहिए। हमें मुआवजा चाहिए। हमें मुआवजा चाहिए। हमें मुआवजा चाहिए। मुआवजा चाहिए। अदालत में जीत कर, डॉक्टर से हार कर, अभी ये नया ड्रामा चालू किया। गौर से सुना जो मैं कह रहा हूं। जितना चीखना है चीखो, चिल्लाओ, गला फाड़ के, लेकिन एक घोड़ी नहीं मिलेगी।